अल्लाह के शुभ नाम से जो सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापी है और सबका मालिक और सबका पालनहार शासक भी है। मेरे हिंदू, दलित, सिख और क्रिश्चियन भाइयों और बहनों, आज मैं आपके सामने कुरान का थोड़ा सा परिचय कराना चाहता हूँ और कुरान के केंद्रीय विषय और मुसलमानों के अलावा जो दूसरे समुदाय के लोग हैं उनका क्या संबंध है कुरान से, इसे भी थोड़ा सा मैं आपके सामने बताना चाहता हूँ। मुझे आशा है कि आप इन बातों को ध्यान से और पूरी दिलचस्पी से इन बातों को आप सुनेंगे। कुरान ईश ग्रंथ है, ईश वाणी है। ये आज से 1450 वर्ष पूर्व प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी पीस बी अपॉन हिम, जो अल्लाह की संदेष्टा या अल्लाह के संदेशवाहक थे, उनके ऊपर अवतरित हुआ था। कुरान एक पुस्तक के रूप में, ग्रंथ के रूप में आकाश से नहीं उतारा गया, बल्कि थोड़ा थोड़ा करके एक दूत हैं जिनका नाम जिब्राइल है, वो इसे लेकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते थे और अरबी भाषा में उनके सामने इसे ईशवाणी के रूप में पहुंचाते थे। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के ईश जो संदेशवाहक थे, वे इस कुरान को अपने अनुयायियों को जमा करके उसी समय या उसी अवसर पर सुना देते थे, फिर इसको लिख लिया जाता था। मैं आगे चलकर स्पष्ट करूंगा कि कुरान सुरक्षित कैसे है। तो कुरान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लिखी हुई ग्रंथ नहीं है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके ऑथर नहीं है। कुरान 22 वर्षों से अधिक काल में थोड़ा थोड़ा करके अल्लाह ईश्वर की तरफ से अवतरित होता रहा। मक्का में 13 साल आप रहे हैं और प्रॉफिट मोहम्मद संदेशवाहक, मक्का से आपने मदीना आने के बाद 10 वर्ष मदीना में गुजारे हैं। तो इसी काल में, इन्हीं 22-23 वर्षों में वो थोड़ा थोड़ा करके अवतरित होता रहा। इसकी एक विशेषता ये है कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हीं की जीवन में इसका संग्रह, कंपाइलेशन पूरा हो गया। ऐसा नहीं हुआ कि आपकी मृत्यु हुई, उसके बाद अनुयायियों ने जोड़ के करके इसको सब एक ग्रंथ बना के ग्रंथ के रूप में मानव के सामने पेश किया। ऐसा नहीं हुआ, आपकी जीवन ही में इसका संग्रह पूरा हुआ। कुरान में ये अरबी भाषा में है, इसका अनुवाद हमारे भारत की और विश्व की बहुत सारी भाषाओं में हो चुका है अनुवाद, और उपलब्ध भी है। कुरान में 114 अध्याय हैं, उनको सूरत या सूरतें कहा जाता है, सूरा। और कुरान के अंदर 6666 उसमें मंत्र या उसमें श्लोक है। उसे अरबी में आयत कहा जाता है। तो इस तरह से कुरान के बारे में ये मोटी सी जानकारी थी। अब देखिए, कुरान में आरंभ से लेकर उसके एंड तक, ख़त्म होने तक, समाप्त होने तक कुरान में जगह 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 ये बताया गया है कि ये अल्लाह ईश्वर की तरफ से अवतरित की गई है। एक जगह है तंजीलुम मिन रब्बिल आलमीन, जो पूरे दुनियाओं का जो सृष्टिकर्ता है, खुदा, या कहिए कि लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, क्रिएटर, उसकी तरफ से ये अवतरित की गई है। शुरू शुरू ही में कह दिया गया अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सारी प्रशंसा, सारी तारीफ अल्लाह के लिए है जो लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स है।
बहुत सारी जो दुनियाएं हैं, संसार हैं, धरती के अलावा, उन सब का वो एक ही मालिक है, वो अकेला ही सबका खुदा परवरदिगार रब है। फिर कहा गया कि इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, यानी रमज़ान की एक विशेष रात थी, उसमें हमने इसको अवतरित किया, अल्लाह ईश्वर फरमाता है। और कुरान के शुरू में दूसरे अध्याय में ये कहा गया कि ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। तो इस तरह प्रकार से पूरे कुरान में जगह जगह ये एक तरह का डिक्लेरेशन है, ऐलान है कि ये किसी मानव का उसकी वाणी नहीं है, ये अल्लाह ईश्वर की तरफ से अवतरित की गई है, और ये स्पष्ट करके बता दिया गया। ये ऐलान कि ये अल्लाह की तरफ से है, तो अल्लाह की तरफ से जो मार्गदर्शन है, जीवन के लिए जो रास्ता है, वो किसी एक समुदाय के लिए नहीं हो सकता, वो सारे मानव के लिए होना चाहिए। आप देखते हैं हवा सब मानव के लिए है, सूरज की रोशनी, गर्मी, जिससे हमारी खेती, हमारे क्रॉप्स पैदा होते हैं, गल्ला उगता है, फल फूल वनस्पतियाँ मिलती हैं, वो धूप और गर्मी सबके लिए है। इसी तरह से ये समुद्र, ये धरती, आकाश सबके लिए है। इसी तरह से पूरे जीवन का मार्गदर्शन भी सारे मानव के लिए होना चाहिए था। तो कुरान की दूसरी विशेषता ये है कि उसमें पूरे मानव के लिए मार्गदर्शन है, और वो किसी अरब लोगों के लिए, मुसलमानों के लिए मात्र नहीं है। उसमें शुरू से आखिर तक ये भी स्पष्ट कर दिया गया कि वो अल्लाह की तरफ से है, और वो सारे मानव के लिए, किसी एक समुदाय के लिए नहीं है। अगर आज वो किसी समुदाय के पास है, मुसलमानों के पास, तो इसका ये अर्थ नहीं है, मतलब नहीं है कि वह मुसलमानों की प्रॉपर्टी है, मुसलमानों की कोई उसके ऊपर हक है, सिर्फ ऐसा नहीं है, वो सारे मानव के लिए। तो कुरान में कहा गया हुदल लिन्नास, सारे मानव के लिए मार्गदर्शन, जिक्रुल लिल आलमीन, सारी दुनिया वालों को, सारे संसार वालों को याद दिलाने वाली किताब, याद दिलाने वाली वाणी, ईशवाणी, कि ऐ लोगों तुम अल्लाह के, ईश्वर के बंदे हो, दास हो, और मृत्यु के बाद उसी के पास तुम्हें जाना है। तो भाइयों और बहनों, इन दो ही बातों से आप समझ सकते हैं कि कुरान सबके लिए है। अल्लाह सबका मालिक, सृष्टिकर्ता है, तो कुरान भी मानव के लिए, पूरे मानव के लिए है। कुरान का संबंध किसी एक समुदाय या मुसलमानों से विशेष कर नहीं है। कुरान की आवश्यकता क्या है, क्यों है, इस पर भी आप जरा सा सोच विचार करें। एक तो यह है कि कुरान हमारे जीवन के जो मूल प्रश्न हैं, उनका जैसे जो उत्तर होगा, उसी के प्रकार हमारी जीवन की एक स्टाइल बनेगा, उसी के अनुसार हम जीवन व्यतीत करेंगे। जैसे कि पैदा करने वाले के बारे में सही जानकारी हो, हमारा जीवन का उद्देश्य क्या है, मृत्यु क्या है, मृत्यु के बाद जीवन है या नहीं है तो वहाँ कैसे सफल होंगे, और इसी प्रकार से जीवन में अल्लाह की इच्छा को मालूम करने का रास्ता कौन सा है। ये ऐसी जीवन की चंद प्रश्न है, मूल प्रश्न, जिनका सही उत्तर होना ज़रूरी है। और इन प्रश्नों के बारे में बुद्धिजीवियों ने, फिलोसोफर्स ने, साइंटिस्ट ने, मानव इतिहास में बहुत सारे लोगों ने सोचा। उनके विचार अलग अलग हैं, विरोधाभास है, उनके अंदर सहमति नहीं है। इसी कारण हम उनमें से किसकी माने और किसकी न माने। तो जिसने जीवन दिया, जो जीवन दाता है, जो सृष्टि करता है, वही मानव की भलाई, मानव का कल्याण, मानव के लिए मोक्ष और उसकी मुक्ति का रास्ता बता सकता है। कुरान में ये बात कही भी गई है, इन्ना अलैना लल हुदा। ये भी कहा गया, अला यालमु मा खलक, जिसने पैदा किया क्या वही नहीं जानेगा? तो जिसने पैदा किया वो जानता है, और बेहतर तौर पर
जानकारी रखता है कि मानव की, उसकी कल्याण, उसकी सफलता, उसकी उन्नति, प्रगति जीवन की किस तरह से हो सकती है और वो कैसे शांति से रह सकता है और मृत्यु के बाद सदा और के जीवन अनंत काल में कैसे सफलता पाएगा, स्वर्ग में रहेगा, नरक से बचेगा, ये वही बता सकता है। तो इसलिए कुरान की आवश्यकता सबके लिए है, क्योंकि हम सब जीवन में शांति चाहते हैं, सफलता चाहते हैं। और इस जीवन के बाद हम में से कौन है जो ये नहीं चाहता कि उसे मोक्ष न मिले? हम सब मोक्ष और अपनी मुक्ति चाहते हैं, नरक की आग से बचना चाहते हैं। दूसरी बात यह है कि कुरान मानव को जीवन उद्देश्य बताता है। जीवन का उद्देश्य क्या है, जीवन किन कामों में व्यतीत करना है, अल्लाह सृष्टिकर्ता ईश्वर वो किन कामों से खुश होता है, किन कामों से असंतुष्ट होता है, हमें कदम कदम पर जीवन में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये कुरान रास्ता बताता है। इस प्रकार से भी आप विचार करेंगे तो कुरान किसी एक समुदाय के लिए नहीं हो सकता। ये आवश्यकता तो सबकी है कि जीवन का सही मार्गदर्शन मिले, तो इस तरह से कुरान सबके लिए है। अब तीसरा कुरान के बारे में विशेषता ये भी है कि कुरान जीवन की वो सच्चाइयाँ जो हमें बताता है उसके बारे में प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि वो अल्लाह की तरफ से है। मैं कोई चिंतन मनन करके, ज्ञान ध्यान करके, कुछ तपस्या करके, अपनी सोच विचार से मैं तुम्हें कुछ विचार नहीं दे रहा। जो कुछ भी ज्ञान इस कुरान के द्वारा मैं तुम्हें दे रहा हूँ और इस कुरान को मैं जो समझा रहा हूँ तुम्हें, इसके बारे में जानकारी, अधिक जानकारी जो मैं दे रहा हूँ, ये सब अल्लाह की ओर से है, मेरी तरफ से नहीं है। तो भाइयों और बहनों, ये बात भी हमें बताती है कि कुरान का संबंध सारे लोगों से है। न मुसलमान ये कह सकते हैं कि कुरान सिर्फ हमारा है, और न कोई हिंदू, दलित, सिख, क्रिश्चियन भाई ये कह सकते हैं कि कुरान से हमें क्या लेना देना है, कुरान का अध्ययन करने की क्या आवश्यकता है। कुरान तो मुसलमानों का ग्रंथ है, जैसे और लोगों के ग्रंथ हैं या धर्म के मानने वाले अनुयायियों के ग्रंथ हैं, वैसे कुरान भी मुसलमानों का ग्रंथ है। भाइयों और बहनों, ऐसा नहीं है। थोड़ी सी मेरी इसी चर्चा से आपने समझ लिया कि कुरान का संबंध हर एक मानव से है, उसकी आवश्यकता है, और कुरान का अध्ययन करना, उसमें अल्लाह के, ईश्वर के दिए हुए मार्गदर्शन को समझना सबकी बहुत बड़ी आवश्यकता है। ये रोटी कपड़ा मकान से बढ़कर है, ये हमारी आत्मा की पुकार है, ये हमारी आत्मा की आवश्यकता है। रोटी कपड़ा, हवा, पानी, जल, इन सब से तो हमारे शरीर को आवश्यकताएं हैं, शारीरिक, परंतु कुरान हमारे शरीर को भी, हमारी आत्मा को भी, दोनों के लिए वो रास्ता बताता है। तो इस तरह से कुरान का थोड़ा सा परिचय आपके सामने मैंने कराया, तो इससे आपको अंदाज़ा हो गया कि कुरान किस तरह से अल्लाह की ईशवाणी बनकर आज भी वो हमारे सामने है। कुरान के बारे में भ्रांतियाँ भी दूर हो गई होंगी, और मैं उसे फिर आपके सामने दोहरा रहा हूँ कि कुरान ईशवाणी है, अल्लाह की वाणी है, जो हम सब का है, और ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लिखी हुई ग्रंथ नहीं है। और कुरान सारे इंसानों के लिए, सारे मानव के लिए है। कुरान का जब भी आप अध्ययन करें तो ये ना सोचें कि हम मुसलमानों का ग्रंथ पढ़ रहे हैं, ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं। आप ये विचार करें कि हम अपने पैदा करने वाले सृष्टिकर्ता अल्लाह, ईश्वर, उसका जो ग्रंथ उसने दिया है हमें, हम उसका अध्ययन कर रहे हैं। इसीलिए मैं अपने सब भाइयों से कहता हूँ कि कुरान जितना मेरा है, यानी मुसलमानों का, उतना ही अपने उन सब भाइयों का है, बहनों का है जो मुसलमान नहीं है, उनका भी है कुरान। कुरान में जो संबोधित किया गया, आप देखिए, या अय्युहल इंसान, ऐ इंसान, ऐ मानव, और संबोधित कहीं सामूहिक रूप से किया गया, या अय्युहन नास, ऐ लोगों, या बनी आदम, ऐ आदम के बेटे। आदम यानी हमारे
वो पिता थे, उनकी पत्नी हवा थी अलैहिस्सलाम, जिनसे पूरी संतान चली है। हम सब मानो आपस में भाई भाई हैं। कुरान जोड़ता है, कुरान हमें काटता नहीं है, कुरान हमें एक दूसरे से लड़ाता नहीं है, कुरान हमें एक दूसरे का शत्रु नहीं बनाता है। वो कह रहा है कि मैं सबके लिए हूँ और तुम सब एक अल्लाह के हो और तुम एक माता पिता की संतान हो, तुम आपस में भाई भाई हो। तो ये भ्रांतियां भी कुरान के बारे में दूर हो गई। अब हम थोड़ा सा देखें कि कुरान का केंद्रीय विषय क्या है, सेंट्रल थीम कुरान की क्या है। कुरान का केंद्रीय विषय इस्लाम या मुसलमान नहीं है। कुरान का केंद्रीय विषय अरब समाज, अरब देश के लोग नहीं हैं, बल्कि कुरान का केंद्रीय विषय इंसान है, मानव। आज से 1450 वर्ष पूर्व जब कुरान अवतरित हो रहा था दूत के द्वारा, उस काल से लेकर महाप्रलय तक जितने मानव धरती पर पैदा होंगे उन सब के लिए कुरान है और उन सब को संबोधित करता है और यही मानव केंद्रीय विषय है। कुरान बताता है कि मानव के लिए सफलता का, मुक्ति का रास्ता कौन सा है। कुरान बताता है कि इंसान, मानव, उसके अंदर मानवता, इंसानियत कैसे आएगी। कुरान बताता है कि मानव धरती पर अल्लाह का बंदा बनकर, सारे समाज का सेवक बनकर कैसे रह सकता है, उसके अंदर क्या गुण होने चाहिए, किन कामों से उसे बचना चाहिए, दूसरों से उसे कैसा व्यवहार करना चाहिए, अपने माता पिता से, बीवी बच्चों से, पड़ोसियों से, अपने ही संबंध में रिश्तेदारों से, रिलेटिव्स और सारे इंसानों से वो कैसे रहे। स्पष्ट रूप में कुरान हर चीज़ को खोल खोल कर बताता है। तो कुरान का केंद्रीय विषय मानव है कि मानव की इस जीवन की सफलता, इस जीवन में उन्नति प्रगति कैसे आएगी, व्यक्तिगत रूप में, सामूहिक रूप में मानव कैसे एक कल्याणकारी समाज बना सकता है और मृत्यु के बाद उसकी सबसे बड़ी समस्या नरक की आग से बचना है, वो नरक की आग से कैसे बच सकता है, ये कुरान रास्ता बताता है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि कुरान सबके लिए कितना अवश्य है। केवल मुसलमानों का कुरान ये नहीं हो सकता। अब एक बात और भी है कि कुरान किसी भी बात को, सच्चाई को जो वो प्रस्तुत कर रहा है, आंखें बंद करके मानने के लिए नहीं कहता। कुरान ये नहीं कहता है कि ये बाप दादाओं से कुछ मान्यताएं हैं, कुछ परंपरा चली आ रही है, कुछ आस्था है, तुम आंखें बंद करके मान लो। कुरान इस तरह से आह्वान नहीं करता, इस तरह से नहीं बुलाता। कुरान का कहना यह है कि तुम अपनी अकल से, अपनी बुद्धि से सोच विचार करके फैसला करो, अपने फायदे की सोचो, शैतान के भटकाव में ना आओ। शैतान तुम्हारा दुश्मन है। कुरान में जो बात भी प्रस्तुत की गई, जो सच्चाई भी मानव के आगे प्रस्तुत की गई स्वीकार करने के लिए, उसमें ये कहा गया कि आंखें बंद करके इसे न मानो, प्रमाण के आधार पर, विवेक बुद्धि के आधार पर इसे देखो कि इसमें सत्यता है, इसमें एक सच्चाई की शक्ति है, इसमें एक ऑथेंटिसिटी है, तो तुम इसे स्वीकार करो। परंतु इसमें कोई सच्चाई अगर तुम नहीं पाते हो, तुम्हारे हिसाब से तुम इसे मानना नहीं चाहते हो, तो इसकी भी स्वतंत्रता तुम्हें है, परंतु इसका परिणाम तुम्हें खुद देखना होगा। कुरान का इनकार करना, पैगंबर का भी इनकार है, अल्लाह का भी इनकार है। तो कुरान इस तरह से प्रमाण के आधार पर मानने के लिए कहता है। आप देखेंगे कुरान में जगह जगह लअल्लकुम ताक़िलून, कि ताकि तुम अपनी अकल से काम लो, लअल्लकुम ततफक्करून, अफला यतदब्बरून, ये सब अरबी के कुरान के वो शब्द हैं, परिभाषा है जिसमें मानव को उभारा गया है, मानव के अंदर ये जज्बा पैदा किया गया है, उत्पन्न किया गया है कि तुम सोच विचार से काम लो। सारे प्राणियों में, पशु पक्षी में, सारी सृष्टि में मानव मात्र
ये विशेषता रखता है कि वो एक बुद्धि रखता है, सोच विचार कर सकता है और सही और गलत में, सत्य असत्य में वो फर्क कर सकता है। ये शक्ति के आधार पर ही कुरान उसे पुकारता है, बुलाता है। कुरान में इसीलिए जगह जगह ये बात कही गई। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान की एक श्लोक को इस तरह से प्रस्तुत करते हैं, कुलिल हक्कु मिन रब्बिकुम फमन शाअ फलयुमिन वमन शाअ फलयकफुर। ऐ लोगों, मैं जो कुछ भी प्रस्तुत कर रहा हूँ वो तुम्हारे रब की तरफ से है, मेरी ओर से नहीं है। तुम में से जो चाहे इसको स्वीकार करे, जो चाहे वह स्वीकार करे। इसका रिजल्ट वो खुद अपने मृत्यु के साथ जीवन में भी देख लेगा। तो ये बात बताएगी। अब भाइयों और बहनों, हम कैसे माने कि कुरान सुरक्षित है, कुरान सत्य है? पहले लीजिए कुरान किस तरह से वो सत्य है, ये मैं आपके सामने बताऊंगा कि कुरान की सच होने, सत्यता की जो प्रमाण है उनमें से एक तो खुद कुरान में है। कुरान के अंदर ये बात कही गई है कि अगर ये कुरान अल्लाह की तरफ से नहीं है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का या किसी मानव का लिखा हुआ ग्रंथ है, तो फिर दूसरे लोग भी ऐसा ग्रंथ या इससे भी अच्छा ग्रंथ बनाने की शक्ति उनके अंदर हो सकती है। एक हम कवि को देखते हैं, बड़ी अच्छी कविता देता है, उससे भी अच्छी कविता दूसरों की भी होती है। अच्छे अच्छे कवि एक से एक बढ़कर होते हैं। तो कुरान ने ये चैलेंज दिया भाइयों और बहनों, 1450 वर्ष पूर्व वो चैलेंज आज भी है कि अगर ये किसी मानव का बनाया हुआ लिखा हुआ ग्रंथ है तो इस जैसा तुम एक ग्रंथ बना के लाओ दूसरा। फिर बाद में ये भी बताया गया, अगर तुम पूरा ग्रंथ नहीं बना सकते तो कुरान में एक छोटा सा अध्याय, तुम ऐसा अध्याय बना कर ले आओ। तो भाइयों और बहनों, उस काल से लेकर आज तक अरबी भाषा के बड़े बड़े बुद्धिजीवी, साहित्यकार, राइटर्स, कवि सब निकले हैं, परंतु आज तक किसी ने एक छोटी सी अध्याय अरबी में कुरान की जैसी बनाकर प्रस्तुत करने की उनको कामयाबी नहीं हुई। कुरान को अगर कोई ये जोर देकर कहना चाहता है कि ये अल्लाह की नहीं, मानो ही की है, मोहम्मद साहब की है, उसको सिद्ध करने के लिए उसे ये सबूत देना पड़ेगा, ये प्रमाण देना पड़ेगा। तो आज तक ये नहीं हुआ, इसी कारण हम कहते हैं कुरान अल्लाह की तरफ से। मानो अगर बना सकता तो कभी का बना के प्रस्तुत कर देता। दूसरे कुछ साइंटिफिक प्रमाण कुरान के अंदर भी हैं। आप देखिए जो आज सिद्ध हो रहे हैं 18वीं 19वीं इन सदियों में, 20वीं सदी में, वो कुरान की बातें सच हो रही हैं, सिद्ध हो रही हैं। कुरान ने एक बात ये कही 1450 वर्ष पूर्व कि अल्लाह ने जितनी भी जीवित चीजें हैं, जिंदा चीजें, उन सबको पानी से पैदा किया है। अब साइंस कह रही है कि पानी से हर जिंदा चीज को पैदा किया गया है। मैं इसके विस्तार में नहीं जा रहा हूँ, केवल आपके सामने सोच विचार के लिए एक प्रमाण के तौर पर एक साइंटिफिक प्रूफ आपके सामने मैं रख रहा हूँ। कुरान में एक दूसरी जगह कहा गया है कि इस विश्व में, इस संसार में हर चीज जोड़ा जोड़ा है। पुरुष है तो उसके लिए महिला है, धूप है तो छांव है, दिन है तो रात है। ये जीवन है लौकिक जीवन, इसका जोड़ा परलौकिक जीवन है, लाइफ आफ्टर डेथ, मृत्यु के बाद का जीवन। जोड़ा जोड़े से मिलकर एक उद्देश्य पूरा होता है और एक रिजल्ट निकलता है। और हर चीज को जोड़ा जोड़ा बनाया गया, कोई चीज भी सिंगल नहीं। पॉजिटिव और नेगेटिव हम जानते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक एटम की दुनिया के अंदर भी, उसमें भी पॉजिटिव नेगेटिव चीजें उसमें भी पाई जाती हैं। तो इस प्रकार अभी साइंस ने इसकी पुष्टि की है, बताया है साइंस ने कि हर चीज जोड़ा जोड़ा है, सिंगल नहीं है। इसी प्रकार आप देखिए कुरान में कहा गया कि ये ब्रह्मांड, ये यूनिवर्स फैल रहा है, फैल रहा है, फैल रहा है। तो एक दिन आएगा ये पूरा पूरा ब्रह्मांड, यूनिवर्स टूट फूट जाएगा और ये जो नक्षत्र हैं
गैलेक्सी से टकरा जाएंगी, महाप्रलय उसी को कहा, तो उसके बाद में एक नया संसार नए कानून के साथ, नए सिद्धांत के आधार पर एक नया संसार बनेगा। कुरान की इस बात की पुष्टि आज साइंस कर रही है कि विश्व के प्रसिद्ध सुप्रसिद्ध जियोफिजिस्ट स्टीफन हॉकिंग यूके के हैं, इंग्लैंड के, उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में अभी बताया, वे भारत में भी आए थे चंद साल पहले, जयपुर में लिटरेरी फेस्टिवल में वो आए थे, तशरीफ लाए थे। तो उन्होंने बताया कि साइंस के हिसाब से ये यूनिवर्स फैल रहा है और फैलते फैलते एक पॉइंट पर जाकर ये पूरा बिखर जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, एक्सप्लोड हो जाएगा। तो यही बात कुरान ने कही। तो इसी प्रकार कुरान बताता है कि जो पहाड़ हैं, पर्वत, उनकी एक जितना वो नजर आते हैं ऊपर, हमें जमीन के, धरती के अंदर चोटी भी गई है उनकी। साइंस कहती है कि ऐसे ही है। तो भाइयों, ये चंद विचार मैंने कहे। इसी तरह माँ के पेट में जो बच्चे के जन्म लेने की जो अलग अलग स्टेज हैं, उनको 1450 वर्ष पूर्व कुरान के अंदर बताया गया। अभी उस काल में कोई लेबोरेटरी और कोई माइक्रोस्कोप और कोई ऐसी चीज नहीं थी कि इसके बारे में जानकारी हो सकती। ये तो आज का ज्ञान है हमारा, साइंस का, कि माँ के पेट में गर्भ, जब प्रेगनेंसी होती है तो किस प्रकार से, किस स्टेजेस के साथ बच्चा बड़ा होता जाता है माँ के पेट में 9 महीने तक। तो ये सारी सच्चाइयाँ, ये सारी जानकारियाँ किसी मानव के ज्ञान में उस जमाने में थी नहीं। ये अभी अभी की ताज़ा डिस्कवरीज हैं। तो इस प्रकार से कुरान के सत्य होने की मैंने आपके सामने चंद बातें रखी। अब अपनी बात को मैं समापन की तरफ ले जाते हुए आपसे ये कहना चाहता हूँ, अच्छा, कुरान की सच्चाई, सत्यता का एक बहुत बड़ा सबूत, प्रमाण ये भी है कि अगर ये किसी मानव की वाणी होती, उसका लिखा हुआ अगर ग्रंथ होता, तो 22-23 वर्षों में मानव अपने बहुत सारे शुरू के विचारों को बाद में बदल देता है। उसमें कहीं विरोधाभास होता है, अपनी कही हुई बातों का वो इनकार करता है, परंतु कुरान में ऐसा कुछ नहीं है। कुरान में कोई विरोधाभास नहीं। जो बात शुरू से कही गई, समापन तक, आखिर तक वही बातें बताई गई हैं। कहीं भी टकराव और कहीं भी कुछ बातों में विरोधाभास नहीं है। अब कुरान सुरक्षित कैसे रहा आप देखिए। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब जिब्राइल एक दूत आकाश से, अल्लाह की ओर से उस संदेश को लेकर आते थे, वे पहले भी जो ग्रंथ आए हैं मानव इतिहास में, जैसे जीसस हैं, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम हम उनको कहते हैं, जीसस पैगंबर, मोसेस एक पैगंबर थे, उनके पास भी वो संदेश लेकर आते थे। उस काल की जो भाषा होती थी, उस भाषा में वो अल्लाह की ओर से मानव जीवन के लिए मार्गदर्शन इत्यादि वो लेकर आते थे। तो हजरत जिब्राइल जब लाकर चंद मंत्र या श्लोक सुनाते, प्रॉफिट मोहम्मद अनुयायियों को जमा करके उसी वक्त बताते कि मेरे ऊपर अल्लाह की तरफ से, अल्लाह की ओर से ये संदेश आया है। ये इसे वही कहते हैं, वही कम्युनिकेशन, अल्लाह की ओर से एक संदेश। तो वो अरबी भाषा में सुनाया जाता, अनुयायी उसको याद कर लेते। और उस काल में जो लिखने के साधन थे, पत्थर की सिल पर या फिर किसी ऊंट की हड्डी पर, बोन, या फिर दरख्त की छाल पर उसको लिखा जाता। चमड़े पर भी लिखा जाता, पतला चमड़ा होता, उस पर भी उसको लिखा जाता। और प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जीवन में ही ये पूरा सिद्ध हो गया कि ये कुरान पूरा है। इसको कैसे कैसे, कहाँ कहाँ इसकी सीक्वेंस, तरतीब होगी, इस तरह से संग्रह, कंपाइलेशन पूरा हो गया। बाद में चलकर उसकी कॉपियाँ बनाई गई और वो कॉपियाँ पूरे विश्व में उस काल में भेजी गई। आज भी 4 कॉपियाँ, एक शासक थे, खलीफा कहते हैं, चौथे हजरत उस्मान, प्रॉफिट मोहम्मद के बाद हजरत अबू बकर हुए पहले शासक, उमर हुए रज़ी अल्लाह ताला, तीसरे हुए हजरत उस्मान, चौथे हजरत अली। तो हजरत उस्मान के काल में उसकी कॉपियाँ जो भेजी गई थी, आज ताशकंद में एक है, इस्तांबुल में एक है, और दमिश्क सीरिया में एक है कॉपी, और एक कॉपी कायरो में है।
उस कुरान को और आज की प्रिंटेड कॉपी को लेकर आप चेक कर लेंगे तो कोई भी फर्क, कोई भी उसमें अलग अलग चीज़ नहीं पाएंगे। वो सब एक ही कुरान है। पूरी दुनिया में भी कुरान की जितनी कॉपियाँ हैं वो सब एक ही हैं, अलग अलग कुरान किसी के पास नहीं है। तो ये कुरान का सुरक्षित होने का ये था। फिर आप ये भी देखिए, कुरान नमाज में पढ़ा जाता है। रमज़ान का महीना आता है, उसमें पूरा कुरान रातों में पढ़ा जाता है। मुसलमान सब जमा होते हैं। छोटे छोटे गाँव में भी हाफिज जी होते हैं जिनको पूरा कुरान बायहट है, याद है। भाइयों और बहनों, 8-10 दिन पहले हम क्या खाए थे, अगर कोई प्रश्न करे हम बता नहीं सकते, याद नहीं रहता कि क्या खाए थे। परंतु कुरान को आप देखिए, कुरान का अरबी में अर्थ होता है कि बार बार पढ़ी जाने वाली किताब, बार बार उसको जिसको पढ़ा जाता है, ऐसा ग्रंथ। तो ये कुरान करोड़ों हाफिज जी को या करोड़ों मुसलमानों को बायहट है, पूरा याद है, शुरू से आखिर तक पूरा कुरान याद है। तो रमज़ान में इसको पूरा पढ़ा जाता है। अभी 6 या 7 जून से रमज़ान का आरंभ होगा, 1 महीना रोज़ा उपवास का। तो उस रोज़े में शाम में रात होती है तो एक नमाज पढ़ी जाती है, वो तरावी की नमाज कहलाती है। उसमें कुरान थोड़ा थोड़ा करके 1 महीने में कंप्लीट कुरान पढ़ा जाता है। तो ये कुरान को सुरक्षित रखने की ज़बरदस्त व्यवस्था अल्लाह की तरफ से ही हुई है। पिछले ग्रंथ जितने भी आए उनका आदर करने की कुरान शिक्षा देता है। पिछले ग्रंथ जो भी आए हैं उनसे लड़ाता नहीं, उनसे टकराव नहीं। कुरान ये बताता है मुसद्दिक़ल लिमा बैन यदैहि व मुहैमिनन अलैहि, कि पिछले ग्रंथ आई थी, उनमें सुरक्षित नहीं रही, विशेष काल के लिए, विशेष लोगों के लिए, समुदाय के लिए थी, उसमें चेंज हो गया और उसमें ऑल्ट्रेशन हो गई, उसमें बहुत सारी चीज़ें डाली गई, बहुत सारी बातें निकाल दी गई। तो अल्लाह ईश्वर की जो वाणी है और उसका जो मार्गदर्शन है मानव के लिए अवश्य है, वो सुरक्षित नहीं रहा। अब कुरान में वो पिछली किताबों का सार है, सुरक्षित है। इसलिए अब मानव के लिए पुरानी किताबों का, ग्रंथों का हम आदर करेंगे, बाइबल, ओल्ड टेस्टामेंट वगैरह का जो भी है आदर करेंगे, परंतु जीवन का मार्गदर्शन अब उन किताबों से नहीं, कुरान से मिलेगा। कुरान को मानने का मतलब है उन ग्रंथों को भी मानना। कुरान का हम इनकार करते हैं तो उन ग्रंथों को भी हम नहीं मानते। तो ये बात भी आपके सामने रहनी चाहिए। और कुरान की मूल शिक्षा क्या है? कुरान में 3 बातें हैं, मैं इसी पर अपनी बात भी समाप्त करूंगा। यूनिटी ऑफ द क्रिएटर, यानी एक अल्लाह, वो अल्लाह जिसके अस्तित्व में, गुणों में, अधिकार में कोई सहभागी पार्टनर नहीं है। एकेश्वरवाद, इसकी और भी चर्चा होनी चाहिए, परंतु अब इतना समय नहीं है कि मैं सब आपको बताऊं। दूसरी बात है कि प्रॉफिटहुड, अल्लाह ईश्वर ने मानव को पैदा करके छोड़ नहीं दिया, बल्कि मानव के मार्गदर्शन के लिए ग्रंथ भी उतारे, पैगंबरों को, संदेशवाहक, प्रॉफिट्स, मैसेंजरों को भी भेजा। अंतिम दूत, अंतिम संदेशवाहक, प्रॉफिट और मैसेंजर मोहम्मद है। 1450 वर्ष पूर्व वो अरब में पैदा हुए, सारे मानव के लिए उनको पैगंबर, संदेश पहुंचाने वाले, संदेशवाहक बनाकर भेजा गया। ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा है मृत्यु के बाद जीवन, पारलौकिक जीवन जो अनंत काल के लिए होगा, वहाँ स्वर्ग है या नरक है। भाइयों, ये कुरान का थोड़ा सा परिचय हुआ। मैं आशा करता हूँ कि आप कुरान को अपने रब, अपने पैदा करने वाले की वाणी समझकर उसको प्राप्त करेंगे, उसकी कॉपी को, उसका अध्ययन करेंगे और उसमें जो कुछ बातें हैं उस पर सोच विचार करके अपने बारे में फैसला करेंगे। और ये मृत्यु के आने से पहले पहले ही संभव है। एक दफ़ा आंखें बंद हो गई और मृत्यु आ गई तो उसके बाद न अध्ययन कर सकते हैं, न कोई इसके बारे में फैसला कर सकते हैं। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी इस छोटी सी लेक्चर को समापन करता हूँ। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।